Hello and welcome back students. So today's topic is types of functions. अब हम देख लेंगे कितने टाइप के functions possible हो सकते हैं. तो below we consider some special types of functions that are of importance. एक identity function होता है. A function f a to a such that f of a is equals to a for every a belonging to capital A is called identity function और identity mapping on A because उसकी image और प्री इमेज दोनों एक ही सेट से, तो वो identity function हो गया. ठीक है, अभी हम different types of functions की बात करेंगे. In other words, a function f on set A is an identity function if the element of every element of A is itself. ठीक है, इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इट सेल्फ, वो खुद ही उसकी इमेज है. जैसे कि यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी इन्होंने बताया कि एक ए सेट है, उसकी जो एलिमेंट्स है उसकी इमेज वो खुद ही है, तो वो आइडेंटिटी है. कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? अ फंक्शन एफ ए टू बी सच दैट एफ ऑफ ए इज सी फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए वेयर सी इज अ फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन. यहाँ पे चाहे जो हो जाए, जितने भी एलिमेंट ए से आ रहे हैं वो उसी कांस्टेंट को अपनी इमेज बना रहे हैं, तो ये फिर कांस्टेंट फंक्शन हो गया. ऑन टू फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हम टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पे ऑन टू फंक्शन का. ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन के हिसाब से एक सेट है ए, एक बी है, इनके बीच का रिलेशन या फंक्शन इज सेट टू बी एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट पी ऑफ बी देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ए सच दैट एफ ऑफ ए इज बी. बी के सारे एलिमेंट इमेज बनने चाहिए. बस इन सिंपल वर्ड, बी के सारे एलिमेंट इमेज बनने चाहिए. यानी कि यहाँ पे बी में ऐसा नहीं हो सकता कि 3 एलिमेंट है और बेचारा 3 किसी से रिलेटेड ना हो. नो, हर एलिमेंट को अब किसी ना किसी की इमेज बननी चाहिए. तो ऐसे टाइप के फंक्शंस जिसमें बी के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? ये ऑन टू फंक्शन है. वेयर एफ इज एन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ई टू बी, वी से दैट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू बी, एंड ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सर्जेक्टिव फंक्शन. इसका अदर नेम सर्जेक्टिव फंक्शन भी है. तो a function f a to b is said to be an onto function if for every element p of b there is an element of a such that f of a is b. In other words, f is an onto function from if every element of b has a pre-image in a. This amounts to saying that f is an onto function of the range of f is equal to b. यानी b set b और range सेम होने चाहिए. तो मैंने बार बार इसको क्लियर किया. सर्जेक्टिव फंक्शन हम नॉर्मली 1 2 3, अगर सिर्फ सारे एलिमेंट 1 या 2 से ही रिलेटेड है तो 1 और 2 को रेंज बोलते थे, राइट. और 3 चलता था कि 3 किसी से. बट इफ इट इज अ सर्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शन तो रेंज और आपका सेट भी सेम होनी चाहिए. 1 to 1 function. A function f a to b is said to be a 1 to 1 function if different elements of A have different elements images in B under F. That is, if whenever A1 A2 belongs to A where A1 is not equal to A2, तो फिर दोनों को सेम इमेज, यहाँ पे नहीं, ऐसे तो पॉसिबल है बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. मतलब कि जैसे अभी हम कर रहे थे ना कि समझ लो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ 4 5 है और ये ऐसा चल रहा था, चलता है. बट अगर वो 1 to 1 फंक्शन है तब नहीं चलेगा. तब वो बोल रहा है कि सबका रिलेशन 1 to 1 होना चाहिए. यानी हर एक एलिमेंट के लिए एक दूसरा एलिमेंट लाइए आप बी में. बट इस केस में ऐसा एक कंडीशन हो जाती है कि एटलीस्ट उतने एलिमेंट्स तो हो बी में जितने ए में है, नहीं तो फिर थर्ड वाले को किससे कनेक्ट करोगे. ठीक है, तो अ फंक्शन एफ ए टू बी सेड टू बी अ 1 to 1 फंक्शन if different elements of A have different images in B under F. that is, whenever A1 A2 दो एलिमेंट है अगर A में, तो A फंक्शन ऑफ A1 और फंक्शन ऑफ A2 टोटली अलग रहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका रिलेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ. तो आप यहाँ पे नोट करिए, यहाँ 4 एलिमेंट है तो यहाँ पे मिनिमम 4 तो होने ही चाहिए. यहाँ पे तो 6 है, तो अच्छी बात है. ठीक है, अभी इंजेक्टिव फंक्शन भी होता है, तो इसे ही इंजेक्टिव कहा जाता है. 1 to 1 फंक्शन एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एफ ए हैज अ यूनिक प्री इमेज इन ए. अ 1 to 1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन इंजेक्टिव फंक्शन.
basically if the paper is coming in MCQ pattern, these can be the questions to be asked. अच्छा, 1-to-1 correspondence क्या होता है? From the definition of onto and 1-to-1 function, we note that function f a to b is both 1-to-1 and onto if every element of a has a unique image in b and every element of b has a unique pre-image in a. A function which is both 1-to-1 and onto is called as a 1-to-1 correspondence or bijective function. जो 1-to-1 भी है और onto भी है उसको bijective कहते हैं. ठीक है, देख लेते हैं इसको. देखिए, ये मैंने एक सेट बनाया 1 2 3, ये 4 5 6. हाँ, पहली जो पढ़ा था, मतलब पहला क्या पढ़ा था? सर्जेक्टिव. सर्जेक्टिव बोलता था कि सब किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए, पूरा की पूरा सेट किसी न किसी की इमेज होना चाहिए. ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ पे 7 भी डाल दिया मैंने, 7. हाँ, ये इसको चलता था कि 1 भी 4 से आ रहा है और 7 भी 4, बिल्कुल चलता था, यूनिक तो है ना. ठीक है, लेकिन 1-to-1 ने बोला नो, आई विल नॉट अलाउ दिस, सबके पास अलग एलिमेंट होने चाहिए. तो फिर इतना ही समझो. तो ये जो फंक्शन फिलहाल दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है? पूरा की पूरा बी सेट किसी न किसी की इमेज है कि नहीं? और जो पूरा की पूरा ए सेट है उसके सबके पास डिफरेंट रिलेशंस भी है. तो ये 1-to-1 भी है और ऑन टू भी है, और ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव. ठीक है, अब आपके पास आ जाते हैं कुछ फंक्शंस और उनके आपको नेचर बताने हैं. तो एक फंक्शन है a123, उसका पहला फंक्शन दिया हुआ है f112233. ये कैसा दिख रहा है? मुझे सीधे सीधे 1-to-1 दिख रहा है. साथ ही साथ ये फंक्शन जो है, ये 1-to-1 के साथ साथ मुझे आइडेंटिटी, वी नोट दैट एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एफ. यहाँ पे हर ए खुद की इमेज बना रहा है ना, 2 का इमेज वही है. तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है. ठीक है, जी वाला देखो, जी वाला 1 से 2, 2 से 2 और 3 से 2 है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सब की एक ही इमेज है, 2 2 2, कांस्टेंट इमेज, तो कांस्टेंट फंक्शन. नेक्स्ट एच, 1 का 2, 2 का 2, 3 का 1. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ना ये आइडेंटिटी फंक्शन है और ना ही ये कांस्टेंट फंक्शन है, और रेंज जो है वो 2 1 है, जो पूरी की पूरी सेट ए भी नहीं है. मतलब वो रेंज पूरी का वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, यानी वो सर्जेक्टिव भी नहीं है. अब बची बात कि 1 2 3 सबके पास एक डिफरेंट वैल्यू है क्या? वो भी नहीं है. 1 की इमेज भी 2 है और 2 की भी इमेज 2 है. तो ये ऑन टू भी नहीं है और इन टू भी नहीं है, सॉरी 1-to-1 भी नहीं है. वी फर्दर नोट दैट बोथ 1 and 2 हैव द सेम इमेज 2, देयरफॉर h इज नॉट इवन 1-to-1. तो ये कुछ भी नहीं है. वी नोट दैट एवरी, फोर्थ वाला देख लेते हैं, p1 2 2 3 and 3 1. यहाँ पे इमेज तो सही हो रही है और सबके पास यूनिक भी है. तो लास्ट वाला जो रहेगा ये एक परम्यूटेशन या फिर आप बोलते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन निकलेगा. ठीक है, एंड देर आर मोर एग्जाम्पल्स. लेट्स टेक एक मिनट, आई विल जस्ट फाइंड इट आउट कि हम इसका क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं. यहाँ पे इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स है प्रैक्टिस के लिए कि यू कैन एनी टाइम सिट एंड सॉल्व दिस, एंड दिस इज़ गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प you in your exam. As far as we know, it will be an online offline MCQ exam. So this will help you. These examples are definitely going to help you. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हम उसी के नीचे वाला ले लेते हैं. लेट a equals to 1 2 3 and b is equals to 1 2 3 4 5. फाइंड द वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम a to b आर 1-to-1 या ऑन टू. पहला फंक्शन 1 1 है, 2 3 और 3 4 है. तो b के सारे एलिमेंट्स किसी न किसी की इमेज तो बने नहीं, तो ऑन टू तो बिल्कुल नहीं है. 1 2 और 3 सबके पास यूनिक इमेज है, हाँ है. तो ऑन टू ये 1-to-1 तो है. ठीक है, तो पहला वाला है 1-to-1. नेक्स्ट सेकेंड वाला जो है 1 1 1 2 1 3 3, तो ये तो b से सिर्फ 3 एलिमेंट्स को उठा रहा है, तो ऑन टू तो नहीं है. ऊपर से 1 की इमेज 1 ही है, 2 की 2 ही है और 3 से 3 है. तो ये वाला सेकेंड वाला भी ऑन टू नहीं है बट 1-to-1 है. ठीक है, और
और क्या कर सकते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो ठीक है हम एक ये ले लेते हैं फ्लोर और सील फंक्शन वाला। Some particular functions in this section we define and illustrate some miscellaneous functions in used in computer science। जैसे फ्लोर फंक्शन होता है, फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, फ्लोर वैल्यू देगा। सील फंक्शन क्या करेगा, सील वैल्यू देगा। डायरेक्टली जंप आउट टू दिस एग्जांपल, f ऑफ 2, तो 2 में अगर 2.1 है और आपको इसकी फ्लोर वैल्यू निकालनी है तो आंसर 2 आएगा। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, let x be any real number, then x is an integer of x lies between two integers. Let x denote the greatest integer that is less than or equal to x, and x denotes the least integer that is greater than or equal to x। तो जो पहला वाला x मैंने बोला था वो आपकी फ्लोर वैल्यू है, और जो सील वैल्यू होती है वो उससे बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो अगर f ऑफ 2 है तो उसकी सील वैल्यू तो 2 ही रहेगी, उसकी फ्लोर वैल्यू अगर लेनी है तो फिर उससे छोटी वैल्यू फ्लोर, ठीक है। और देन यू हैव फ्यू एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पिजन होल प्रिंसिपल, ठीक है। आई विल जस्ट सी हाउ लॉन्ग इट विल टेक और विल कंप्लीट इट, ठीक है ना। ठीक है, पिजन होल प्रिंसिपल को हम आज स्टार्ट करेंगे। और इफ m pigeons occupy n pigeon holes and if m is less than n then 2 or more pigeons occupy the same pigeon hole। ये इसकी स्टेटमेंट होती है पिजन होल प्रिंसिपल की। वो बोलता है कि हमारे पास सपोज लो, मान लो m नंबर ऑफ पिजन्स है और पिजन होल्स n है, लेकिन m n से बड़े हैं, मतलब कि पिजन ज़्यादा है और पिजन होल्स कम हैं आपके पास। तो ये तो ऑब्वियस है कि बेचारे कोई 2 3 कितने ज़्यादा है कितने कम है कुछ बताया नहीं। हो सकता है आपके पास 4 पिजन्स और एक ही पिजन होल हो सकता है आपके पास 5 पिजन्स और 4 पिजन होल हो, एक ही ज़्यादा हो सकता है आपके पास 3 पिजन्स और एक पिजन होल हो, यानी तीनों के तीनों के लिए जब एक ही होल हो। तो बट इन जनरल मिनिमम जो सबसे पॉजिटिव बात अगर कंसिडर की जाए तो हो सकता है एटलीस्ट एक तो ऐसा पिजन होल रहेगा ही ना जहाँ पे एक से ज़्यादा पिजन बैठे रहेंगे, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपके पास होल्स कम है, तो मिनिमम एक की बात, ज़्यादा से ज़्यादा तो हो सकता है सारे एक ही होल में बैठे, बट मिनिमम केस में ये हो सकता है। तो यह हमें जानना होगा, समझना होगा। दिस इज ऑफन रीस्टेटेड एज फॉलोज, इफ m pigeons occupy n pigeon holes where m is greater than at least one pigeon hole must contains 2 or more pigeons। Yes, it can contain 2 and more also। So this is called pigeonhole principle. A simple illustration of the principle is that if 6 pigeons occupy 4 pigeonholes, then at least one pigeonhole must contain 2 or more pigeons। इन्होंने ऐसे इनको denote किया है। As a simple application of the principle, we note that if 8 children are born in the same week, then 2 or more children are born on the same day of the week। Again a very logical statement। मान लो कि 8 children are born in the same week। वीक में तो 7 ही दिन होते हैं और 8 बच्चे पैदा हुए हैं इसी वीक में, तो कम से कम 2 तो ऐसे बच्चे होंगे जो एक ही दिन पे, हो सकता है 8 एक ही दिन पे हुए हो, ये भी तो हो सकता है फ्राइडे सैटरडे को एक भी बेबी नहीं हुआ, बाकी सारे दिन बेबीज हुए हैं, तो हो सकता है कोई एक डे पे 3 बेबीज हुए होंगे। बट मिनिमम केस तो ये है कि एटलीस्ट एक ऐसा वीक का डे तो डेफिनेटली है जहाँ पे मिनिममली एक से ज़्यादा बेबी पे हुए हैं, बॉर्न हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज इट। जनरलाइजेशन देख लेते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल पिजन होल प्रिंसिपल। इफ m pigeons occupy n pigeon hole then at least one pigeon hole must contain m plus 1 pigeons। तो where p is equals to m minus 1 by n। we prove the principle by the method of contradiction। अब हम इसे प्रूफ करेंगे by method of contradiction। assume that the conclusion part of the principle is not true। मान लो कि जो हम बोल रहे हैं वो ट्रू नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पिजन होल कंटेन्स p plus 1 pigeons और मोर pigeons। दिस मीन्स दैट एवरी पिजन होल कंटेन्स p और लेस नंबर ऑफ pigeons, यानी हर एक में p पिजन्स है। तो टोटल नंबर ऑफ पिजन्स कितने हो गए, जितने पिजन होल उतने पिजन्स, दैट इज n इंटू m माइनस 1 अपॉन n।
less than equal to n into m minus 1 by n, which is equals to m minus 1. This is a contradiction because the total of number of pigeons is not m minus 1, it is m. तो हमारा assumption wrong होता है और इसी से हम बोलते हैं कि ये principle true है. There can be a little confusion in this calculatory part. I will just make it clear. Okay, तो यहाँ पे ये जो जनरलाइजेशन स्टेटमेंट है, अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो ये आपको काफ़ी कुछ क्लियर कर देगा. ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसने कहा कि इन जनरल ये स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ़ m पिजन्स है, n पिजन्स होल है, तो एक ऐसा पिजन होल होगा जहाँ पे कुछ p प्लस 1 नंबर ऑफ पिजन्स होंगे, वेयर p की वैल्यू होगी m माइनस 1 अपॉन n. ठीक है, ये तो स्टेटमेंट ही था. अब हम इसको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से प्रूव कर रहे हैं कि मान लो ऐसा सच नहीं है, मतलब हर एक में p प्लस 1 पिजन नहीं है, मतलब उसमें p या p से कम पिजन्स है, तो टोटल नंबर ऑफ पिजन्स हो जाएंगे n होल्स है और p पिजन्स है हर एक में. हमने अभी बोला ना, मान लो p प्लस 1 पिजन नहीं है ना p पिजन है, तो हम बोल रहे हैं कि हर n नंबर ऑफ होल्स है और उसमें p पिजन्स है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p इज m माइनस 1 अपॉन n. ठीक है, तो n इंटू m माइनस 1 अपॉन n कैंसिल, यानी हर एक में m माइनस 1 पिजन्स है. बट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पिजन्स m माइनस 1 आ रहे हैं, बट हमारे पास तो m पिजन्स थे. तो ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए हमारा अजम्पशन भी कॉन्ट्राडिक्टरी है. दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, प्लीज प्रैक्टिस इट. थैंक यू सो मच.